हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे, क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो अब हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है? हमें कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक इरेशनल है। अब आपको पता है कि 5 क्या है? ये जो 5 है ये क्या है आपका? ये एक रैशनल है। ठीक है, और रूट 3 क्या है? ये आपका इरेशनल है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? आपका क्या होगा? इरेशनल ही होगा हमारा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमें यही चीज़ में प्रूव करके दिखानी है कि ये एक पूरा इरेशनल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम ये लास्ट में लिख पाएंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने एक इनकरेक्ट अजम्पशन कर ली थी। ठीक है, उससे हम शो कर पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं, थ्योरम कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से लर्न होगा। तो चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि ये जो है क्या है? रैशनल है। ठीक है, बाय कॉन्ट्रडिक्शन भी लिख सकते हो आप, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम कर रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 क्या है? इज रैशनल। ठीक है, रैशनल है। इतना क्लियर है? ये चीज़ तो एज्यूम कर लिया कि एक रैशनल है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब रैशनल हो चुका है तो रैशनल का क्या होता है कि रैशनल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ये p बाई क्यू की फॉर्म के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी को प्राइम्स की बात की जाती है तो क्या होता है? उसका HCF हमेशा 1 आता है। दो चीज़ें होती हैं रैशनल में कि एक तो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और जो q है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो p एंड q क्या है? को प्राइम्स है जिसका HCF जो है सिर्फ 1 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो p एंड q आर को प्राइम्स। हमें ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पूरा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं हम। आगे हम देखते हैं कि अब इसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। जब ये 5 को हमें इधर लाना होगा क्योंकि रूट 3 क्या है? ये रेशनल होता है, तो 5 को मैं क्या करती हूँ? p बाई क्यू को मैं इधर ले आती हूँ और रूट 3 को इधर ले जाती हूँ मैं। ठीक है, तो 5 माइनस ये पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव में लिखेंगे p बाई क्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब आपको दिख रहा है कि 5 माइनस पी अपॉन क्यू क्या है? ये क्या आपको दिख रहा है? इंटीजर्स दिख रहे हैं इसके अंदर सारे। क्या दिख रहे हैं? इंटीजर्स दिख रहे हैं। और रैशनल भी आप बोलोगे कि ये एक रैशनल भी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये एक इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी बन जाता है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा क्या बन जाता है? रैशनल बन जाता है। और आपको पता है रूट 3 क्या होता है? ये हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल। मतलब रूट 3 क्या है आपका? इरेशनल है। ये तो आपको पता ही है ना, हमने थ्योरम्स पढ़ी, हमने सॉल्व किया है रूट 3 को। ठीक है, तो ये इरेशनल है और इरेशनल है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है, हमेशा क्या होता है? इरेशनल ही होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे? आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी कि p एंड q ये एक इंटीजर है, तो इसी वजह से p माइनस p अपॉन q क्या हो जाता है? हमारे रैशनल हो जाते हैं। और रूट 3 क्या हो जाता है आपका? ये भी आपका रैशनल हो जाता है, क्योंकि रैशनल जो है वो रैशनल के क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे रूट 3 क्या है? रैशनल है। लेकिन रूट 3 आपका क्या होता है? इरेशनल होता है। ये चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने इसको रैशनल बोल दिया है, तो ये रैशनल जो है वो रैशनल के इक्वल होता है, लेकिन रूट 3 आपको पता है कि इरेशनल होता है। तो यही हमें लिखना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ, इतने आप लिख लीजिए। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। कैसे कैसे लिखा है मैंने कि सिंस p एंड q आर इंटीजर, मैंने आपको भी बताया कि इंटीजर्स होते हैं।
5 माइनस पी अपॉन क्यू ये क्या हो जाता है, हमारा रैशनल हो जाता है, और इसी वजह से क्या हो जाता है, रूट 3 भी इसका रैशनल होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि रूट 3 क्या होता है, इरैशनल होता है, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन कर ली थी। ठीक है, आपको सिर्फ सिंपल इतना सा ही लिखना है और फिर लास्ट में लिख दो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल, ये इरैशनल होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर एग्जाम में लिख के आना है, ये चीज़ नहीं लिख के आनी है, और ये जो मैंने लिखा है ये भी चीज़ लिख के नहीं आनी है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें हमें 3√2 को हमें इरैशनल प्रूफ करना है, वो भी हम सेम तरीके से ही करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।